बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़बरदस्त के साथ मैं हूँ इरम अली। इस प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हों किसी भी किस्म की, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और स्पेशली ये प्रोग्राम है ही आप ही लोगों के लिए। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, उनसे बल्कि लड़ने की, उनसे निजात हासिल करने की या फिर उनको हल करने का तरीका जो है वो सोचना चाहिए। और आप जानते हैं नाज़रीन कि आपकी परेशानियों के हल के लिए हम अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर, स्टोन एक्सपर्ट इकबाल साहब। तो आइए इकबाल साहब से बात करते हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत प्यार है और हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते। क्यों इकबाल साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरम साहब खैरियत से हैं? आपको यकीनी उनसे प्यार होना चाहिए, क्योंकि जो व्यूवर्स आपको कॉल करते हैं वो आपके लिए ऐसे होते हैं जैसे गुलाब के फूल का एक दस्ता होता है। अच्छा, गुलदस्ता ना, अच्छा सा बना। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है क्योंकि आप उसकी मेज़बान हैं, वो आपके मेहमान होते हैं। बिल्कुल, आप क्योंकि जो कॉलर्स हैं उसको रिसीव करना मेज़बान का काम होता है। बिल्कुल, तो यकीनी बात है आप अपने मेहमानों से अच्छी तरह पेश आएंगे। बिल्कुल। और वो भी हमें इतना प्यार करते हैं कि हर चीज़ हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे साथ कॉलर है और हम उन कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं नेहा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? नेहा। और नेहा, क्या हाल चाल है? नेहा, आप वही नेहा है जिन्होंने कल कॉल की थी? जी हाँ, मैंने कल जो कॉल की थी वही, और सवाल भी वही है। अच्छा, सब तो कल आपके सवाल के जवाब तो दे दिए थे। जवाब दे दिया, लेकिन हमारी लाइट चली गई थी। तो आप रिपीट में देख लेती हैं प्रोग्राम? रिपीट में भी नहीं होती ना हमारी लाइट। मामू का मसला। रिपीट में भी नहीं होती, वही जो मामू का मसला था ना? जी हाँ, वही अच्छा। मामू का मसला था। चलो बिल्कुल, मामू की डेट ऑफ बर्थ अब तुम दोबारा से मुझे बताओ, और मुमानी की वो भी। मुझे नहीं पता ना, मामू को खुद नहीं पता। अच्छा, मामू का नाम क्या था? मामू का नजीमुल्लाह खान। ठीक है। और उनकी अम्मी का नाम? शफीकुन्निसा। शफीकुन्निसा। अच्छा, और वो मुमानी का नाम क्या था आपकी? उरूसा। उरूसा। इकबाल साहब को पक्का पक्का याद है। अच्छा, उरूसा की अम्मी का नाम क्या था? शैला। शैला जी। आपने मेरे साथ बोला इकबाल साहब। अच्छा, कुछ कुछ मुझे भी याद था, और इकबाल साहब को तो माशाल्लाह बिल्कुल कंफर्म याद ही होता है। और बहुत शुक्रिया नेहा, बिल्कुल आपको बताते हैं। अच्छा इकबाल साहब, आपने कल जवाब दे दिया था। जी इरम बहन, हम दोबारा भी दे देंगे क्योंकि हमारा तो काम ही जवाब देना है ना। जी नेहा बेटा, सिचुएशन ये है कि कल भी मैंने आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया था, लेकिन मैं आज भी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। आपके जो मामू हैं माशाल्लाह ल्यू से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही नफीस, बहुत ही शरीफ इंसान है। कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए उसे भी इग्नोर कर दिया जाए, गुस्सा नहीं करना, हाइपर नहीं होना, बड़े तहम्मुल और सोच समझ के स्टेप उठाना। इनका जो बर्थ स्टोन है वो भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, यमनी हकीकत 10 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें। स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल नहीं है। बहुत ही कोशिश करते हैं और उस कोशिश में माशाल्लाह कामयाब भी होते हैं। सेकंड, आपने अपने मुमानी अरूसा के बारे में क्वेश्चन किया था। वो थोड़ी सी हाइपर हैं, गुस्से वाली हैं, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती हैं। कोशिश ये करती हैं कि छोटी छोटी बात है उसको भी टूल दिया जाए, लेकिन इंसान का वक्त के साथ साथ जो है आदत चेंज होती रहती हैं। इनका बर्थ स्टोन टर्क्वाइस है, फ़िरोज़ा 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करवाएं। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इशा की नमाज के बाद या अल्लाह हो, या रहमान हो, या वदूद हो, 101 मरतबा रोज़ाना अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इशा की नमाज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह आई होप कि इनमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिमूव हो जाएगी और इनके घर में कल्बे सुकून होगा। जी रम भाई बिल्कुल। और नेहा को आज हमने दोबारा जवाब दे दिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने एक प्रोग्राम में एक स्टार के बारे में जो है वो आपको सब कुछ बताते हैं, जैसे उसके कलर के बारे में, उसके स्टोन के बारे में, उसका कौन सा लकी नंबर है और कौन सा आपका कलर है, कौन सा आपका स्टोन है। इसके अलावा आपके स्टार में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं और क्या नेगेटिव चीज़ें थी जो अब रिमूव हो गई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे पास इस वक्त कॉलर मौजूद हैं, उनको मैं लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं राबिया बोल रही हूँ लाहौर से। राबिया कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से। अच्छा राबिया, आपके जो टीवी का वॉल्यूम है वो आप प्लीज़ ज़रा ऑफ कर दीजिए, क्योंकि फिर मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और आपको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बंद कर दिया। अच्छा नाजरीन, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात रिपीट की थी कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपनी जो टीवी का वॉल्यूम है उसे आप ऑफ़ कर दिया करें, ताकि आप जब हमसे बात करें तो आपको भी आसानी हो और मुझे आपकी बात सुनने में आसानी हो। अच्छा राबिया जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ जी। राबिया, क्या पूछना चाहती हैं? मेरे घर का मसला है। हमारे घर में से पैसे भी चोरी हो जाते हैं और घर में बहन भाइयों को भी मतलब अजीब सूरत हाल के दौरे पड़ते हैं। बहन भाइयों को दौरे पड़ते हैं? जी, मतलब घर में से पैसे जेवर हर चीज चोरी हो जाती है। और मतलब बहन भाइयों में सिर्फ एक को ही दौरे पड़ते हैं या मतलब नहीं, हाँ मुझे भी पहले पड़ते थे, फिर मेरे छोटे भाई को और फिर मेरी उससे छोटी बहन को। अच्छा, दौरे किस किस्म के पड़ते हैं? हाथ उल्टे हो जाते हैं, पाँव भी मतलब मुड़ जाएंगे और होश नहीं रहती। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताइए इकबाल साहब, क्या मतलब अब इनको भी दौरे पड़ते हैं, इनके बहन भाइयों को भी पड़ते हैं? सिचुएशन इरम बहन ये है कि आवाज नहीं आ रही। जी, आप इनको लाइन पे रखिएगा। अच्छा राबिया, आप एक लाइन पे रहिए, आपसे इकबाल साहब कुछ पूछते हैं, आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए। और जी इकबाल साहब, मैं पहले आपकी कुछ बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि हमारे घर में कुछ चीज़ आ गई है। इनके घर में चीज़ें इस तरह फिरती हैं जैसे आम इंसान फिरते हैं। पूछें आप इनसे। अच्छा, इकबाल साहब कह रहे हैं कि आपके घर में जो चीज़ें हैं तो वो इस तरह फिरती है जैसे आम इंसान फिरते हैं। पता ये, हाँ बहन भाइयों किस तरह नजर आती, पहले मुझे भी इसी तरह नजर आती थी। अच्छा, नजर आते हैं आपको? मतलब क्या किस तरह की क्या चीज नजर आती है, थोड़ा सा बताएं मुझे। मतलब अजीब सी शक्ल, अजीब छोटी सी शक्ल, जिन चढ़ेले। अच्छा, मतलब जिन चुड़ैले इकबाल साहब कह रहे हैं, इस तरह की चीजें है। यार ये तो मतलब मैं तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खैर मैं क्या करूं इकबाल साहब, इनकी डेट ऑफ बर्थ, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ। भाई आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और वालदा का नाम बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 10 ओके 10 1997। ठीक है, और वो जो आपकी वालदा है उनका नाम प्लीज मुझे बताइए। मुसरत बानो। क्या बताया आपने? मुसरत बानो। ठीक है। अच्छा, आपके तमाम बहन भाइयों के साथ यही प्रॉब्लम है ना? चलिए बिल्कुल आपको बताते हैं और पूछते हैं इकबाल साहब से कि क्या मसला है और ये सारी चीज़ें जो है किस तरीके से ख़त्म हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया राबिया। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा इतना तवील नहीं होता कि हम कम्प्लीटली आपको आपके सवालों के जवाब दे सकें या आपका एक प्रॉपर जायचा निकाल के दे सकें, क्योंकि जायचा निकालने के लिए इकबाल साहब को 1.5 घंटे से 2 घंटे का जो वक्त है वो दरकार होता है। तो इसका बड़ा आसान सा हल है, इकबाल साहब के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप नोट फरमा लीजिए और प्रोग्राम ऑफ होने के बाद आप इकबाल साहब को कॉल कर सकते हैं। और राबिया, आपका जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है कि आपके जो घर में सभी को कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है, मतलब एक के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तो इकबाल साहब को ज़रूर आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपका मसला जो है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है। इनका इरम बहन मैंने जायचा बनाया था, इनके घर में बिल्कुल इस तरह चीज़ें फिर रही होती हैं जैसे हम आप बाज़ार में घूम नहीं रहे होते, इस तरह जब इनके सब घर वालों को दौरे पड़ते हैं उसमें हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं। मतलब इकबाल साहब क्या मतलब वो क्या चाहती हैं जो चीज़ें वो फिर रही होती हैं कि घर छोड़ दें या फिर क्या, मतलब इस तरीके का? यकीनी बात है कि जब इनके घर की चीज़ें चोरी हो रही हैं, जेवर चोरी हो रहा है, घर में कल्बे सुकून नहीं है, ये इनके साथ मसला नहीं है, इनके हस्बैंड के साथ भी है। पिछले प्रोग्राम में उन्होंने हमारे साथ कॉल की थी, मैंने उनको पूरी डिटेल इन्फॉर्म की थी, तो वो बड़े मुतमईन हुए। उन्होंने मुझे बताया, कह रहा इकबाल भाई आपने जो डिटेल बताई है माशाल्लाह बिल्कुल करेक्ट है वो। अब इनको बहन को मैं यही इन्फॉर्म करूँगा कि सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला जल्द से जल्द आपको जिस परेशानी में आप मुब्तला हैं वो दूर फरमाए। सेकंड ये है कि आपका जो बर्थ स्टोन है वो कैट्स आई है, लेसनी है, नज़र बद, जादू टूना, बंदिशात, बहुत सी चीज़ों के लिए ये बेहतर साबित होता है। सेकंड ये है कि आप 10 मरतबा सूरत नास, 10 मरतबा सूरत फलक, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ईशा की नमाज़ के बाद आप ये कंटिन्यूस पढ़ें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह जब आप सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे और ये जो वज़ाइफ इन्फॉर्म मैंने आपको किए वो आप पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक ताला का करम होगा, जो भी शैतानी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। ये आपके हस्बैंड ने भी मेरे से बात की थी लास्ट प्रोग्राम में,
तो मैंने उनका ज़ैचा कलेक्ट करने के बाद इरम राबिया मैंने उनको इन्फॉर्म किया था, तो वो बड़े मुतमिन हुए। उन्होंने कहा इकबाल भाई जो आपने सिचुएशन इन्फॉर्म की है बिल्कुल सेम ऐसी है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इन शैतानी चीज़ों से आपको जल्द से जल्द निजात दिलाए। आप जब नमाज की पाबंदी करेंगी, कुरान पाक की तिलावत करेंगी और ये वज़ाइफ और स्टोन यूज़ करेंगी, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। और मज़ीद कुछ सवाल हैं इकबाल साहब इन्हीं गैबी चीज़ों के मुतालिक, जो मैं एक्चुअली अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी, तो कहीं मत जाइएगा और मैं आती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले राबिया ने हमें कॉल की थी, जो अपने घर के बारे में बता रही थी कि उनको डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही थी, और उनका जवाब इकबाल साहब ने दिया है। उनके बारे में मज़ीद मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन मेरे पास एक और कॉल आ गई है, मैं वो ले लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैं कनीज़ जंग से बात कर रही हूँ। जी नाम क्या है आपका? जी मैं कनीज़ बोल रही हूँ जंग से। जी, और कनीज़ खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी कनीज़, क्या आप पूछना चाहती हैं? जी मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। पूछिए। जी उनका नाम है बिल्कीस। ठीक है। और हमारी अम्मी का नाम है सकीना। सकीना। हाँ जी। अच्छा। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1971। महीना कौन सा है? जी मंथ का नहीं पता। किस महीने में पैदा हुई, कुछ आपको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं। अच्छा खैर कोई मसला नहीं है इकबाल साहब, तो वो आपके नाम से भी अदाद, जो इल्म अदाद होते हैं उससे आपकी जो है तारीख़ पैदाइश निकाल लेते हैं। और कनीज़ बिल्किस के साथ क्या मसला है? जी उनका मसला ये है कि एक दफ़ा उनकी मंगनी हुई थी, वो टूट गई, काफ़ी अरसा हो गया, और फिर प्रपोजल्स आते हैं, बात बनती है, फिर एकदम से बिगड़ जाती है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। उनकी शादी के बारे में पूछना था। चलें बिल्कुल ठीक है। आपका से बोल रही है झंग सदर से? क्या कहा आपने इकबाल साहब? झंग सिटी से बोल रही है, झंग सदर 2 है ना? अच्छा वो चंग सिटी से बोल रही है, चंग सदर से इकबाल साहब पूछ रहे हैं। जी सदर से, जंग सदर से। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया कनीज़। बिल्कुल आप भी आपके बारे में और आपकी बहन के बारे में जो आपने सवाल किया है अभी पूछती हूँ मैं इकबाल साहब से। इकबाल साहब कनीज़ की कॉल थी और उनकी जो सिस्टर का नाम था वो था बिल्कीस, और सकीना उनकी वालदा का नाम है, और 1971 जो थी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और उनको तारीख़ पैदाइश जो है वो बिल्कुल याद नहीं। प्रपोजल्स उनके आते हैं और डिसाइड नहीं हो पाते और टूट जाते हैं, क्या वजह है इकबाल साहब इनकी? जी कनीज़ में ना आपने झंग से कॉल की थी। क्वेश्चन आपका ये था कि आपकी जो सिस्टर है बल्की साहबा, उनकी एक दफ़ा एंगेजमेंट हुई, वो ब्रेक हो गई, और जो भी प्रपोजल आता है वो डिसाइड नहीं हो पाता। कुछ लोग कमिटमेंट्स करते हैं, या तो उसमें डिले हो जाता है या वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपकी जो सिस्टर है वो माशाल्लाह स्टार ल्यू से बिलोंग करती हैं इल्मुल आदाद के हिसाब से, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्म नहीं की थी, तो इल्मुल आदाद के हिसाब से जो इनका स्टार है वो ल्यू बनता है। उसकी पोजीशन तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसमें 7th और 8th हाउस में कुछ रुकावट्स, प्रॉब्लम, हार्डल्स ऐसी हैं जो चल रही हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आपके साथ दरपेश हैं। इंशाल्लाह 2012 में ही पॉसिबल है, दिसंबर में, कि आपकी जो सिस्टर है इनका प्रपोजल डिसाइड होगा, कामयाब होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ काम डिले भी हो रहा है और वो बेहतर हो जाता है तो उसमें आपको खुश होना चाहिए। सेकंड ये है कि इनका जो बर्थ स्टोन है वो ओपल बनता है 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। थर्ड ये आपको मैं एक वज़ाइफ इन्फॉर्म करता हूँ, ज़रूर पढ़िएगा, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या लतीफ़। 101 मरतबा रोज़ाना अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 5 वक्त नमाज की आप पाबंदी करें। जो भी प्रपोज़ल आएगा वो काफ़ी बेहतर होगा। फ्यूचर माशाल्लाह इनका काफ़ी ब्राइट है। आपकी जो सिस्टर है माशाल्लाह बहुत ही सब्र वाली, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही बाइखलाक, बहुत ही फर्मा बरदार है। जितनी भी तारीफ़ की जाए इनकी कम है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने इनकी किस्मत भी इसी तरह अच्छी बनाई है, और जहाँ भी ये जाएंगी ये सुखी रहेंगी। किसी किस्म की कोई तकालीफ इसको बर्दाश्त नहीं करना होगी। और प्रपोजल जो इनके स्टार के लिहाज से इनके साथ बेहतर है, इसमें जेमिनी है, एरीज़ है और सेजिटेरियस है। हो सकता है कि इन स्टार में से किसी एक में इनका प्रपोजल डिसाइड हो। मेरी बहुत सी दुआएं बहन बल्कीस के लिए। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है इकबाल साहब, मैं लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। सारा फ्रॉम? रुखसाना कहाँ से?
जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, और रुखसाना क्या पूछना चाहती हैं? जी मुझे ये पूछना है, मैं अपने पापा के बारे में पूछना है। आप पूछिए। वो हज करने जाना चाहते हैं, मगर वो हज करने जा नहीं पा रहे। ठीक है, और क्या पापा का नाम है आपके? जी मेरे पापा का नाम है समीउल्लाह खान। समीउल्लाह खान। अच्छा, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मम्मा का नाम पता, दादी का नाम पता है। क्या नाम है? वो शकूरुन्निसा। शकूरुन्निसा। हाँ। अच्छा ठीक है, शकूरुन्निसा। चले हज करने जाना चाहते हैं, देखें कब तक जाएंगे ये बता दें। अच्छा ठीक है, ये आपने मुझे आई थिंक कल भी कॉल की थी ना? नहीं कल मैंने नहीं गई थी, इससे पहले मैं कर चुकी हूँ। हाँ कर चुकी है, मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल आपको रुखसाना जवाब देती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इकबाल साहब, रुखसाना नाम है और पापा का जो नाम है समीउल्लाह, और शकूरुन्निसा जो है इनकी अम्मी का नाम है। बाहर जाना चाहते हैं इकबाल साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद है, इन्होंने पहले भी कॉल की थी और इकबाल साहब आपने जवाब दिया था, क्योंकि आपको पता है कॉलर्स होते हैं तो आपको भी याद रहते हैं और मुझे भी याद रहते हैं। हम माशाल्लाह जवाब देने के लिए बैठे हैं आप और मैं। हाँ, बस हमारे से कोई 1000 मरतबा भी जवाब लेगा इंशाल्लाह हम ज़रूर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी व्यूवर्स को नाराज़ तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। जी रुखसाना बहन, सिचुएशन ये है कि आपने अपने फादर के बारे में क्वेश्चन किया था। वो विर्गो से बिलोंग करते हैं। विर्गो की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। 2010 और 2011 इनके लिए बेहतर नहीं था। इस दौरान ये जो भी स्टेप उठा रहे थे इनको बेहतर रिस्पांस नहीं था, नुकसान में ये जा रहे थे। बाहर का जो ट्रैवल है इनका वो नहीं हो पा रहा था, उसमें भी रुकावट थी। इस वक्त जो विर्गो की पोजीशन है उसके 9th हाउस में, जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है, उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अक्टूबर या नवंबर के अंदर पॉसिबल है कि ये ट्रैवल करें इमिग्रेशन, जो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और कामयाब रहेगा। जहाँ ये सफ़र करेंगे वहाँ भी माशाल्लाह इनके साथ कोई रुकावट प्रॉब्लम नहीं होगी। बर्थ स्टोन इनका लाजवर्द बनता है। ये ब्लू रंग का स्टोन होता है, 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। मंगल के दिन आप यूज़ करें। 6 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका दें। ईशा की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरत फतह अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। आई होप कि जो भी रुकावट प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी और इंशाल्लाह इसी साल आपके जो फादर हैं वो सफ़र कर सकेंगे। बिल्कुल, और अल्लाह ताला जो है सबके लिए बेहतरी करे। मेरे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ। इकरा ने कल भी कॉल की थी, है ना इकरा? मैंने कल भी कॉल की थी आपको, मुझे वही सवाल करना है अपना। और क्या सवाल था इकरा आपका? मेरा सवाल है, तो मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। पूछिए। मारूख। और अम्मी का नाम? अफशा। ठीक है, और सवाल क्या था उनका, शादी का? मुझे ये पूछना था, उनकी ना एक रिश्ता आया है, उनके बारे में पूछना, वो कैसा रहेगा, वहाँ शादी उनकी हो जाएगी या नहीं होगी। अली के बारे में था ना? जी अली नाम था उनका। हाँ 6 जून है ना? बताऊँ या आपको पता है? 6 जून इकबाल साहब के पास बल्कि लिखा हुआ ही होता है प्रॉपर। इकबाल साहब जो है प्रॉपर तरीके से जो है अपने सारे व्यूवर्स की प्रॉब्लम्स लिखते हैं। डेट ऑफ मेरा उनका पता है, मेरी बहन का। क्या कह रही हो? मेरी बहन का पता है आपको? मारूख का क्या था मुझे बता दो, तुम रिपीट कर दो। 11 अप्रैल 1992। 1992। भाई इकबाल साहब के पास तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चाहती हूँ, हेलो इरम बाजी। पूछो। हाँ मुझे ये पूछना है कि बता दीजिएगा कि हो जाएगी, और वो लड़का कैसा रहेगा उनके लिए, या वहाँ नहीं होगी या कहाँ होगी, अपनों में होगी गैर में, सब बता दीजिएगा डिटेल से। अच्छा सब बता दूंगी। अच्छा उस लड़के के हवाले से तो इकबाल साहब ने कल जवाब दिया था। खैर बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल अभी पूछते हैं इकबाल साहब। जी इकबाल साहब। जी इरम बहन, सिचुएशन ये है कि कंप्यूटर मिस्टेक करता है। आप और मैं कोशिश ये करते हैं कि किसी का क्वेश्चन नहीं, आप तो प्रॉपर तरीके से, आपको पता है एक बात, सब डेट डाल के जो भी कॉलर्स आती हैं उनकी बाकायदगी से एक तमाम चीज़ें जो डिटेल में है वो मौजूद होती है। बल्कि अगर 1 महीने के बाद भी आप पूछेंगे ना कि भाई क्या था, तो वो भी इकबाल साहब को पता होगा। इकबाल साहब ब्रेक लेते हैं एक छोटी सी, और ब्रेक के बाद वापस आता है।
वेलकम बैक नाजरीन। और मैं जल्दी से जाके वापस आ गई क्योंकि मुझे पता है आप लोग हमें कॉल कर रहे होंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले इकरा ने मुझे कॉल की थी। इकरा को हमने कल जवाब दे दिया था, लेकिन आई डोंट नो लाइट का रीज़न होगा कि लाइट नहीं होगी या फिर वो सुन नहीं पाई होंगी, तो मैं दोबारा जो है उनका जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और कॉलर जो है वो मौजूद है, उनको भी मैं साथ ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा, और मुझे अपनी बेटी के लिए मालूम करना था। बिल्कुल, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम शगुफ्ता नसरीन। ठीक है। और मेरी बेटी का नाम है अमरीन। ठीक है। और उनकी तारीख पैदाइश है 19 जनवरी 1975। ओके ठीक है। अच्छा, और सवाल क्या है उनका? 19 जनवरी 1975 और वो उनका सवाल वही शादी के मुतालिक है। अच्छा, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई थी एक तो, लेकिन वो ब्रेक हो गया था उसमें। अच्छा, ब्रेक हो गया था। हाँ, वो 5 साल पहले की बात है। अब तो उसके बाद से तो कुछ वो सिलसिला बना ही नहीं है। अच्छा, मतलब आपने कोशिश की उनकी सेकंड मैरिज करवाने की? हाँ, बहुत कोशिश की है। कोशिश क्या कहा है, आए भी हैं कई रिश्ते, लेकिन बस वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है, मतलब वो डिसाइड नहीं हो पाते हैं ना? हाँ, वो डिसाइड नहीं हो पाते। आते हैं, करते हैं, रहते हैं, लेकिन फिर बात वही हो जाता है फिर अब। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं पूछती हूँ इकबाल साहब से। अच्छा शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इकबाल साहब, पहले तो हमारे पास जो है हम इकरा को जवाब देंगे और फिर हम शगुफ्ता को देंगे। जी इकरा बेटा, कल भी हमने आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया था। मैं आज दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा नहीं इकबाल साहब, कल उन्होंने ये पूछा था कि क्या अली जो है वो शादी के लिए सूटेबल है उनकी बहन के साथ, लेकिन आज उन्होंने मज़ीद उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, जैसे उससे होगी या नहीं होगी, या अपनों में होगी या गैरों में होगी, और कब तक होगी। अगर वो कुछ और भी ऐड करती तो माशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देते। बिल्कुल इकबाल साहब। सबसे पहले तो इकरा बहन ये है कि आपकी जो सिस्टर है मारुख साहबा, इनका स्टार एरीज़ बनता है। एरीज़ की स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। इन एरीज़ बहन का 7th और 8th हाउस जो कि स्टार से रिलेटेड है, मैरिज की पोजीशन के लिए वो काफ़ी बेहतर है। हेल्थ से रिलेटेड जो है वो काफ़ी बेहतर है। मैरिज से रिलेटेड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है। 2012 में ही पॉसिबल है इनका प्रपोजल डिसाइड हो जाएगा। बर्थ स्टोन इनका याकूत है 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें, 6 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें। सेकंड, आपने अली के बारे में क्वेश्चन किया था, 6 जून जेमिनी से बिलोंग करते हैं। अगर इनका प्रपोजल इनके साथ डिसाइड हो जाता है तो इनमें हमांगी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, किसी किस्म की कोई रुकावट प्रॉब्लम नहीं होगी, इनकी लाइफ बहुत बेहतर गुजरेगी, क्योंकि ये दोनों जो भी स्टेप उठाते हैं वो सोच समझ के उठाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा परेशान ना हो, परेशान किसी को ना करें। अगर कोई काम करना है तो बड़े तहम्मुल से, बड़े सोच विचार के बाद अपनी मुकम्मल हिकमत अमली से उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये प्रपोजल डिसाइड हो जाता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अगर ये नहीं डिसाइड होता, इसके बावजूद भी 2012 में पॉसिबल है कि इनका प्रपोजल डिसाइड होगा, अपनों में होगा, हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री भी हो, क्योंकि इनका जो ज़ैचा है उसमें किसी किस्म की तमाम के तमाम ज़ैचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्रपोजल डिसाइड होगा कामयाब रहेगा और बेहतर रहेगा। मैं इरम बहन शगुफ्ता साहबा को जवाब दूँ। बिल्कुल, शगुफ्ता की जो बेटी है वो अमरीन है। जी जी, 19 जनवरी Yes. और 1975 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। शादी उनकी हुई थी बिफोर 5 years बैक। अब नाउ उनकी जो है कोई सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही। प्रपोजल्स आते हैं लेकिन जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहे। जी शगुफ्ता बहन, आपने अपनी साहबजादी के बारे में, अमरीन के बारे में क्वेश्चन किया था। फर्स्ट मैरिज उनकी ब्रेक हो गई है। सेकंड 19 जनवरी 1975, कैप्रिकॉन से बिलोंग करती हैं। स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कुछ टाइम लास्ट 2 ईयर से ऐसा था जिसमें इनके साथ कुछ रुकावट, प्रॉब्लम, हर्डल चल रही थी, जिसकी वजह से इनके साथ मसले दरपेश थे और ये काम इनका पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा था। कैप्रिकॉन की पोजीशन इस ईयर्स में काफ़ी बेहतर है। आई होप कि आने वाले 3 to 4 मंथ के अंदर इनका प्रपोजल डिसाइड हो जाएगा और कामयाब रहेगा। जो पहले वाक़या गुजरा है वो नहीं होगा। सेकंड ये कि इनका जो बर्थ स्टोन है वो दुरे नजफ बनता है 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, फ्राइडे के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद इस्तेमाल करें। सेकंड, आपसे गुजारिश है कि सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत मरियम और सूरत फ़तह अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें।
किसी किस्म की कोई रुकावट प्रॉब्लम वो होगी वो भी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला के फजल करम से इस मरतबा जहाँ भी इनकी सेकंड मैरिज होगी वो कामयाब होगी। बिल्कुल। और क्योंकि साथ साथ कॉल्स भी आ रही थी, मैं उनको भी लेती जा रही थी और वो मेरा एक जो सवाल था वो रह गया था, मैं अब दोबारा से पूछती हूँ इकबाल साहब। सवाल मेरा ये था कि जो जैसे हमें कॉल आई थी राबिया की कि उनको दूसरी मखलूक़ात जो है वो नज़र आती हैं, उनको परेशान करती हैं, दौरे पड़ते हैं, और सिर्फ राबिया के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, मेल और फीमेल दोनों हैं, जिनको इन प्रॉब्लम्स के शिकार हैं। ठीक है ना इकबाल साहब? तो क्या इन चीज़ों से और इन मसलों से क्या उनका हल है, उनसे निजात मिल सकती है उनको? जी बहन, कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है जी। अगर इंसान मुस्तकिल मिजाजी से 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, तो इन चीज़ों का हल है। लेकिन उन चीज़ों के में भी अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उन चीज़ों में भी अच्छी और बुरी चीज़ें? जैसे हमारे इंसान बशर हैं, इस तरह जिन्नात में भी कुछ शयातीन जिन होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो वही जो अच्छे जिन या अच्छी ऐसी चीज़ें होती हैं वही तंग करती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अच्छी चीज़ जन्नत में जो अच्छे जिन भी होंगे वो हमें तंग नहीं करते। हाँ, यकीनी बात है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि जैसे जहाँ जिनों की बात हो रही, मुसलमान भी होते हैं और दूसरे उसमें भी होते हैं। यकीनी बात है, ऐसा मुमकिन है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज रखा है। अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कुरान पाक है। अगर इंसान तर्जमे के साथ, तहम्मुल के साथ, बड़े ध्यान और खुलूस के साथ उसको पढ़े, किसी किस्म की कोई रुकावट प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारा काम भी वज़ाइफ इन्फॉर्म करना है और स्टोन्स के बारे में बताना है। हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, करने वाली सिर्फ अल्लाह तबारक ताला। हम भी वही अल्लाह की बताई हुई जो चीज़ें होती हैं, शफा देने वाली सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। मगर ये है कि इंसान जो है कोशिश करनी चाहिए, जब इंसान 5 वक्त नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत तर्जमे के साथ और बहुत ही खुलूस और प्यार से पढ़ता है, तो अल्लाह का फजल हो जाता है। बिल्कुल। और फिर से मैं एक ले रही हूँ छोटी सी ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन अगेन। और बिल्कुल मैं जैसे ही ब्रेक से वापस आई हूँ और मेरे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। अपने बारे में और हस्बैंड के बारे में बात करनी है। शाजिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि खैरियत से हैं आप? हाँ जी, खैरियत से हूँ। बस अभी तो खैरियत से हूँ, वैसे मैं सही नहीं रहती हूँ। मेरे जिस्म में बहुत दर्दें होती रहती हैं, बीमार रहती हूँ। ठीक है। अच्छा शाजिया, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरे 1980 है, 3 जुलाई। ठीक है। बॉडी में जो है आपके? हाँ, शाजिया नाम है, अम्मी का नाम जुबैदा है। अम्मी का जो नाम है जुबैदा, ठीक है जी। और हस्बैंड के बारे में पूछना है कि मेरे हस्बैंड आगे 2-4 बार दुबई गए हैं, वापस आ गए हैं। ठीक है। तो उनका रूहानी इलाज कितनी बार करवाया है, रुकावटें थी, तो आप बता दें इस साल में वो कब चाह सकते हैं दोबारा? उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से कोई ऑफर नहीं आ रही है दोबारा। मतलब जॉब की ऑफर नहीं आ रही है? हाँ जी, वर्कशॉप की मैकेनिक हैं वो, तो बहुत अच्छा काम उनका 3 महीने वहाँ किया है। तो अच्छा। बस एकदम उनको वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, दिल घबराया, वापस आ गए। अब दोबारा जाना चाहते हैं वहाँ पे। जो उनके दोस्त हैं उनको दोबारा उन्होंने कहा हुआ है, तो वो कहते हैं अच्छा अब करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा पूछें। तो उनका नाम है, बर्थ डेट नहीं है, उनका नाम मोहम्मद मोइन है और अम्मी का नाम सरीना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको? नहीं। चलो खैर, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल देखते हैं, नाम के अदद के हिसाब से इकबाल साहब जो है वो निकाल लेते हैं। हाँ जी। और आपका जो है जरीना मैं लिख चुकी हूँ, और आपने अपना नाम बताया शाजिया, और आपको जो है बॉडी में पेन रहता है ना? हाँ जी। तो आपने डॉक्टर वगैरह को चेकअप करवाया अपना? नहीं, मुझे कमर के मोरे हिल चुके हैं पहले भी, तो दोबारा हिले हैं। बस जिस्म में बस कभी कभी दर्द होती है, दम करके तेल लगाती हूँ, जिस तरह जो बताता है वैसे किया है। वैसे अभी मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ वैसे अभी फिलहाल। मतलब मोस्टली आप उस पेन का शिकार हैं? हाँ जी, वैसे कभी कभी मुझे पेन होती, टांगे मेरी बहुत खींचती हैं। अच्छा, हालांकि आपकी एज भी इतनी नहीं है, 1980 आपकी डेट है, माशाल्लाह। यू आर यंग है। मेरी 30 साल है, 3 बच्चे हैं मेरे। मैंने मेडिकल भी बहुत इलाज करवा लिया है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा शाजिया, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इकबाल साहब से पूछते हैं आपका भी और आपके हस्बैंड के बारे में भी। बहुत शुक्रिया जी इकबाल साहब। अल्लाह हाफ़िज़। इकबाल साहब शाजिया को जवाब देते हैं और शाजिया के बाद उनके हस्बैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। शाजिया बहन का जो स्टार है वो कैंसेरियन से बिलोंग करती हैं। कैंसेरियन की पोजीशन काफ़ी बेहतर है,
किसी किस्म की कोई हर्डल, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ैचे के लिहाज से भी माशाल्लाह जितने भी 12 हाउसेज हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। नेचुरली तौर पर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी अच्छे डॉक्टर से अगर ये कंसर्न करेंगी तो जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अच्छा। शाजिया बहन, आपका जो बर्थ स्टोन है वो दुरे नजफ है, 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 6 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपने अपने हस्बैंड के बारे में क्वेश्चन किया था, मोहम्मद मोइन के बारे में, कि 2 से 3 मरतबा वो दुबई गए, वहाँ कामयाब नहीं हो सके और उनको वापस आना पड़ा। बहुत सी जगह से रूहानी इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बावजूद उनकी कारोबारी कंडीशन बेहतर नहीं है और वो जो भी स्टेप उठाते हैं पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। अब कुछ दोस्तों से जो कि दुबई में हैं उनसे कोशिश की है कि वो उनको वीज़ा भेजें ताकि ये वहाँ जा सकें। क्या वो बेहतर रिस्पांस वहाँ मिल सकेगा या नहीं, क्योंकि मोइन साहब लिब्रा से बिलोंग करते हैं। इनके स्टार की पोजीशन लास्ट 1 ईयर से बेहतर नहीं थी। इससे पहले भी 2010 में भी स्टार की पोजीशन अच्छी नहीं थी। 2012 में इंशाल्लाह अगस्त के बाद इनकी स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो रही है। अगर इस दौरान ये ट्रैवल करेंगे और वहाँ इनको सक्सेस होगी, जो पहले रुकावट, प्रॉब्लम, हार्डल्स हैं वो नहीं होंगी। बर्थ स्टोन इनका नहायत ही खूबसूरत स्टोन होता है, एमरल्ड, 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 9 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें और आप जो है ईशा की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मल और सूरत रहमान 1 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। और एक आपसे गुजारिश है, फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह सूरत कौसर की आप ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो भी रास्ते में प्रॉब्लम है वो अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। हमारा काम सिर्फ स्टार और स्टोन्स के बारे में इन्फॉर्म करना है, या और जो आपका ज़ैचा है उसको कलेक्ट करना है। शफ़ा देने वाली सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की ज़ात होती है। और आप कोशिश कीजिए करें, नहायत दिल से नमाज की पाबंदी करें और जो वज़ाइफ आपको इन्फॉर्म करें वो आप पढ़ें तो बाकायदगी से, और जो सदकात हैं वो बाकायदगी से, क्योंकि सदकात आने वाली बहुत सी परेशानियों को दूर करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? आपकी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ, मेरा नाम है शुमाइला भट्ट। बिल्कुल शुमाइला, अगर आप इतनी हल्की हल्की बात करेंगे ना तो मुझे तो आपकी आवाज़ जो है बड़ी मुश्किल से समझ आ रही। थोड़ा सा लाउड बात कीजिए ताकि मैं आपकी बात सुन सकूँ। जी। और मेरी तारीख पैदाइश है 15 जनवरी 1990 जी। और मेरी वालदा का नाम है ज़्यादा भट्ट, फोत हो चुकी हैं। ठीक है। तो अभी मेरे अभी रिश्ता तय हुआ था लेकिन अभी हमने रस्म की थी तो वो बात ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पूछना है कोई बंदिश वगैरह तो नहीं हुई, तो और आइंदा ज़िंदगी मेरी कैसे गुजरेगी, और मेरी मंगनी शादी कौन से महीने या सन में होगी, किसी ने बंदिश वगैरह तो नहीं की। मैं अपने मामू खाला के पास रहती हूँ। ठीक है शुमाइला, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ जो आप पूछना चाह रही हैं। और बिल्कुल अभी इकबाल साहब से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कब तक आपकी शादी होगी। जी इकबाल साहब शुमाइला को जवाब देते हैं। 15 जनवरी 1990। जी शुमाइला मैम, सिचुएशन ये है कि आपके जो स्टार है वो कैप्रिकॉर्न बनता है। स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। प्रपोजल इंशाल्लाह आई होप कि 2012 दिसंबर में पॉसिबल है और कामयाब रहेगा। परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं। शादी के बाद आपकी माशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है, फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। जो टाइम लिखा है वो काम उसी वक्त पाया तकमील तक पहुंचेगा। किसी किस्म की कोई बंदिश, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल्स कुछ नहीं है। ज़ैचा माशाल्लाह आपका काफ़ी बेहतर है। हो सकता है शादी आपकी आउट ऑफ कंट्री हो, ज़्यादा लाइफ आप वहाँ गुजार सकें। बर्थ स्टोन आपका दुरे नजफ, तो इससे पहले भी मैंने ये इन्फॉर्म किया है, 10 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में जुमातुल मुबारक के दिन पहने। 11 वीक तक किसी सफ़ेद चीज़ का सदका दें। जो भी रुकावट और प्रॉब्लम है वो अल्लाह तबारक ताला अपनी ख़ास रहमत से दूर फरमा देगा। और जो भी आपकी रुकावट, प्रॉब्लम है वो जब ख़त्म हो जाएंगी तो ये प्रपोजल भी आपका डिसाइड हो जाएगा और ये आपको परेशान कुन लम्हात, परेशान कुन टाइम याद भी नहीं होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। बिल्कुल प्रॉब्लम इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जल्दी से शादी करे। मैं एक कॉल लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैं है ना सदफ बात कर रही हूँ। जी मेरे है ना वो डेट ऑफ बर्थडे है 15 जनवरी। ठीक है। 88। अच्छा ठीक है। और है ना मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी कि है ना जैसे मेरा स्टार की जैसे जो है उस कौन सा नग पहनूं मैं। अच्छा मतलब स्टार के हवाले से आपने कौन सा नग पहनना है ये आपका सवाल है?
जी, और है ना मेरी मंगनी हो चुकी है, और जैसे ना शादी का है वो कब तक हो जाएगी? शादी कब तक हो जाएगी? मंगनी हो जी, चुकी है? रिश्ता हुआ है जी। ठीक है। अच्छा सदफ, अम्मी का नाम तो बताया ही नहीं आपने मुझे। अम्मी का नाम है नजमा बेगम। नजमा बेगम। चलो सदफ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अभी तुम्हें बताते हैं तुम्हारी शादी कब तक होगी और तुम्हारे स्टार के हिसाब से कौन सा स्टोन जो है वो तुम्हें पहनना चाहिए। और मैं बल्कि इकबाल साहब ये भी बताएंगे कि आपने कौन सा सदकात वगैरह और क्या सूरतें वगैरह जो हैं वो आपने पढ़नी है। जी बेटा, सिचुएशन ये है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी 15 जैन 1988, आप भी कैप्रिकॉन से बिलोंग करती हैं। इससे पहले जो कॉलर्स थे वो भी कैप्रिकॉन से बिलोंग कर रहे थे। स्टोन्स आपका जो आपने मून स्टोन है 10 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, फ्राइडे को यूज़ करें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्टोन होता है, चांद से मुशाबत रखने वाला स्टोन है। हिजरुल कमर, इंग्लिश में इसे मून स्टोन कहते हैं। शादी इंशाल्लाह 2013 में पॉसिबल है और कामयाब रहेगी। परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ। बिल्कुल। और इकबाल साहब, हम आज नाज़रीन को कौन से स्टार के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है तो हम जल्दी से बता देते हैं। बहुत अरसा हुआ सैजिटेरियस के बारे में मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है। बताएं अगर आपके पास कॉल्स हो। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल मैं चाह रही हूँ कि आप बता दें। जी, इरम साहबा की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जो है स्टार्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। सैजिटेरियस बुर्ज कौस बनता है, इसका असेंडेंट साइन जुपिटर है, लकी डे थर्सडे है और लकी अदर 3 है। बर्थ स्टोन इनका टर्क्वाइस है, फिरोज़ा। अहले को ज़हीन, इरादे के पक्के और मेहनती होते हैं, फैसले सच्चे और साफ गोई से करते हैं, दूसरे लोगों से वफा करने का इनको शौक़ होता है, तामीरी सोच के मालिक होते हैं। कोई भी काम करते हैं वो मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अपनी एक टीम बनाई जाए और इस टीम की कमांड की जाए, क्योंकि सैजिटेरियस आगमाना ज़हन रखने वाला है और अपनी तरफ से दूसरे आदमी को किसी भी तरह से कोई नुकसान, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं देता, बल्कि अपनी तरफ राग़ब करके अपनी मोहब्बत, अपने प्यार और अपने खलूस से कायल करने की कोशिश करते हैं। 2012 इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इनके 7th और 8th हाउस में जो कि मुश्तरी सपोर्ट कर रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, प्रॉब्लम, हर्डल ज़ाहिर नहीं हो रही है और अपनी कवी सलाहियतों से जो कि इनमें होती हैं उसको इस्तेमाल करके मज़ीद ये आगे बढ़ना चाहेंगे तो इनको कामयाबी होगी। पुराने दुश्मन जो हैं वो भी इंशाल्लाह दोस्त बनाने के शौकीन होते हैं। 2012 में अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहें, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई बिज़नेस स्टेप उठाना चाहें, पार्टनरशिप करना चाहें, काफ़ी बेहतर रहेगा। और आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करें, वहाँ बिज़नेस उसमें भी बेहतरी होगी। स्टोन फिरोज़ा ब्लू रंग का नहायत ही खूबसूरत स्टोन होता है और आला किस्म का स्टोन। ईरान का एक शहर है मशहद, वहाँ से हुसैनी फ़िरोज़ा निकलता है, नहायत ही खूबसूरत होता है। फ़िरोज़ा पहाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। ये जवाहरात में दूसरे दर्जे का स्टोन होता है। इस स्टोन्स की खसूसियत ये है कि इसको यूज़ करने से मिजाज में मिलनसारी पैदा होती है, दिल में रहम और हमदर्दी पैदा होती है और एक दूसरे से तावन इंसान करते हैं। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, देखा आपको इकबाल साहब ने सेक्रेटेरियस के बारे में हर बारीक से बारीक चीज़ जो है वो आपको बताई है, कलर के हवाले से, स्टोन के हवाले से, क्या अच्छाई क्या बुराई और क्या आपके अंदर अच्छाई की खासियत है और क्या चीज़ें बुरी भी ज़ाहिर सी बात है स्टार में होती। तमाम डिटेल जो है वो इकबाल साहब ने बता दी है। और अब प्रोग्राम का वक्त जो है हमारा ख़त्म हो गया है। शुक्रिया इकबाल साहब आपका इस प्रोग्राम में आने का, और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल करते हैं। जाने से पहले इतना कहना चाहूँगी कि अपने आप से एक कमिटमेंट कर लें कि रोज़ाना एक अच्छी बात करनी है, एक अच्छा काम करना है। जब आप महीने के एंड में देखेंगे ना तो बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारे अच्छे काम जो हैं वो जमा हो जाएंगे और आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। खुश रहिए और खुश रखिए। खुदा हाफ़िज़।